प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आप स्वस्थ होंगे तभी आप अच्छे से अपने अध्ययन अध्यापन में फोकस कर पाएंगे, क्योंकि अरस्तु जी ने एक वाक्य सही कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए शरीर को अपने स्वस्थ रखें और अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित रखें, मस्त रखें, ताकि आप अपने अध्ययन अध्यापन में पूरी तरह से एकदम संघर्ष करते रहें। मित्रों, आइए हम लोग कल का होमवर्क जो था उसको हम चर्चा करते हैं और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद आपको होमवर्क के रोज़ की तरह जैसे होमवर्क का प्रश्न अगला दिया जाता है वो मिलेगा। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रश्न में दिया गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए, ये आपका प्रश्न रहा और ये बोला जा रहा है कि अवनमन कोण का ये प्रश्न है। तो इसको हम लोग पहले चित्र के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि थोड़ा सा, फिर उसके बाद समझ में सवाल एकदम आसान हो जाता है। जब आप जैसे डायग्राम बना लेते हैं वैसे ही प्रश्न आपका आसान होता है। तो हम देख लेते हैं, मीनार मान लेते हैं, ये मीनार हो गया, ठीक है, ये हमारा मीनार हुआ। अब उसके पश्चात मीनार से बोला जा रहा है कि कोई आदमी है जो कि यहाँ अवनमन कोण यानी कि ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है नीचे की तरफ, किसी को आते हुए नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है, यानी ऊपर से देखा जा रहा है नीचे की तरफ। ये आपका जो है स्थल है, भूमि। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो आपको पता है क्षैतिज पहले हम लोग ऐसे बना लेंगे, सीधी रेखा एकदम निकल जाएगी, क्षैतिज हो जाएगी हमारी, ठीक। और तत्पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी। अब उसके बाद ये ध्यान देना होगा कि यहाँ से जो बोला जा रहा है, जब वो पहली बार ऑब्जर्व किया ना, तो यहाँ कोई व्यक्ति आ रहा था, ये बोला जा रहा है ना, एक कार से 30 डिग्री, अच्छा कार से कोई यहाँ आ रहा है, तो यहाँ जब कार थी ना तब क्या हो रहा था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक। और उसके बाद बोला जा रहा है कि जब कार 6 सेकंड बाद देख रहा है, फिर 6 सेकंड के बाद जब देख रहा है और कार किधर आ रही है, इसी मीनार के पास आ रही है, तो 6 सेकंड बाद और पास में आएगी। और पास आने का मतलब ये हुआ यहाँ कार पहुँचेगी, मान लीजिए यहाँ पहुँची कार, ठीक। अब यहाँ जब वो कार पहुँच गई तब बोला जा रहा है कि तब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का हो जा रहा है, ये पूरी तरह से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा, ये आपको बता दिया गया है कि 6 सेकंड का समय लग रहा है। कितने सेकंड का मित्रों, 6 सेकंड का समय लग रहा है। अब सवाल को आप समझ चुके होंगे कि एक मीनार है, मीनार से ऑब्जर्व किया जा रहा है अवनमन कोण। तो अवनमन का मतलब क्या हुआ, मीनार के ऊपर से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एक कार को देखा गया जो कि 30 डिग्री का कोण रोड पे थी, जो मीनार की तरफ आ रही थी, तो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। और उसके बाद 6 सेकंड के बाद जब देखा गया कार, तो वही कार 60 डिग्री का एंगल बनाने लगी। अब उसके पश्चात बोला गया पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लगा। अब यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि अब ये स्थान जो है, यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में, यानी कि मीनार तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा। तो अब इसको पहले हम इसकी दूरियों को मान लेते हैं इसकी दूरी x है, इसकी दूरी y है, और हाइट भी हमें नहीं दिया हुआ है, तो हाइट को हम क्या मान लेंगे, तो आप बोलेंगे मित्रों कि हाइट h ले लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमने इसको मान लिया। अब आपको पता है ये समांतर रेखाएं हैं, जिसके समांतर ये रेखा है, तो समांतर रेखा जब हमें मिलेगी तो वहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसी के अपोजिट में विपरीत दिशा में ये भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। समांतर
आप चतुर्भुज जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हैं, और ये मैंने कल भी चर्चा किया था इसी अनुसार। 30 डिग्री ये है तो इसके समांतर ये वाला हो जाएगा, और 60 डिग्री ये है तो इसके समांतर विपरीत वाला ये रेखा ये हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, ये भी होगा। ठीक, इस प्रकार से ये बन गया हमारा। अब उसके पश्चात हमें ये ध्यान देना है कि अब इसमें मान रखने की बात आई कि अब क्या किया जाए। तो 60 डिग्री के मान रखते हैं। पहले क्या रखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर आपको मालूम है लंब बटे आधार एच लिखेंगे। आप इसका नाम ABCD करके कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने के लिए आप आसानी से जब सवाल को आप समझ लेंगे तो अपने मन से आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि इसके पहले हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था नियमानुसार, जो कि पूरा ABCD लिख करके। ये आपको समझने के लिए क्लास बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ABCD ना लिख करके आपको मैं सीधा ऐसे बता दे रहा हूँ, ताकि ये ABCD में आप कंफ्यूज ना होकर सवाल को आसानी से सटीक तरीके से समझ सकें। तो क्या हो जाएगा, लंब हमारा एच है, आधार हमारा क्या है, आधार हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आधार हमारा 60 डिग्री के बराबर है, आधार यहीं तक और करेंगे तो x हो जाएगा हमारा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है करड़ी में 3 होता है, और h बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा। अब हम निकाल लेते हैं किसका मान, इसके बटे 1 करके h 1 जा h ही हो जाएगा। अब उसके पश्चात क्या करना है, यक्स में जैसे गुणा हुआ करड़ी में 3 का, तो करड़ी में 3x हो जाएगा हमारा, इस प्रकार। अब h का वैल्यू हमें ये निकल कर आया, इसको ध्यान में रखना है। अब tan ले लेते हैं 30 डिग्री वाले को, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार h ही रहेगा हमारा लंब, ठीक, यही रहेगा h ही। और आधार हमारा क्या हो जाएगा, इस बार आधार x और y दोनों शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऑब्जर्व भी यहाँ से करना है, पूरा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा पूरा x y शामिल होगा, x प्लस वाई। और उसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है 1 बटे करड़ी में 3 होता है, और h बटे x प्लस वाई हो गया। अब क्या करेंगे, h का वैल्यू हमें प्राप्त है, ये करड़ी में 3x, तो इसको रख देंगे h की जगह। तो 1 बटे करड़ी में 3 था, और h की जगह हमें करड़ी में 3x रख देना है, और बटे में x प्लस वाई कर देना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, आप समझ लीजिएगा। अब उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई में 1 का होगा तो इतना ही हो जाएगा, और उसके बाद जब इसमें इसका होगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, तो 3x हो जाएगा, ठीक। अब उसके पश्चात 3x इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, x इधर था, 3x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कि 3x जब इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, y इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, और माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा 2x बराबर y हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, y बटे 2 हो जाएगा, इधर आएगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, y बटे 2। और हमें ये पता है कि y बराबर हमें 6 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो x बराबर कितना लगेगा x तक पहुंचने में, तो आप बोलेंगे कि y का वैल्यू 6 रख देंगे, क्योंकि 6 सेकेंड लगा था यहाँ तक पहुंचने में, ये y तक की दूरी। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा, y की जगह क्या रखना है, हमें क्या रखना है, 6 सेकेंड, 6 और बटे में क्या है 2 है, तो 2 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 6, x बराबर 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड का समय हमें लगेगा कहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए, यहाँ से x की दूरी पूरी ज्ञात करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, 3 सेकेंड का समय लगा। मित्रों ये आसान प्रश्न था, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। और आइए अब चलते हैं इसी कड़ी में अगले प्रश्न को, जो कि आपके होमवर्क का प्रश्न है, इसको देखते हैं। मित्रों ये आपके होमवर्क का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्नावली 9.1 का ही है, प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार से दिया हुआ है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको ये प्रश्न को अच्छी तरीके से पहले इसका डायग्राम बना लेंगे, फिर उसको सिद्ध करना है, केवल सिद्ध करना है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छा अपना आपका दिन शुभ हो और अच्छी तरीके से आप अपने कार्यों में लगे रहें और प्रसन्नता के साथ
अपने लक्ष्य को, आज के लक्ष्य को, टारगेट को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।